नाम क्या दूँ इसको? पैंसठ लिखिए, राम ही रक्षक। बंधुओं, सतना में मुझे पता चला कि नया दरबार नाम के गांव में मार्कंडे ऋषि का आश्रम है। वहाँ दो नदियों का संगम है और श्री राम वहाँ आए थे। बड़ी अच्छी खबर मिली। मैं सतना से मैहर आया। रात को हमारे कार्यकर्ता हैं श्रवणलाल गुप्ता जी, उनके घर ठहरा और अगले दिन दरबार गांव जाने की तैयारी में था। श्रवणलाल जी बहुत भले आदमी हैं, बहुत सेवाभावी हैं। उन्होंने मेरे से कहा, भाई साहब बड़ा अटपटा रास्ता है, आप प्रातः भोजन करके जाइए। मैंने कहा नहीं भैया, समय नहीं है मेरे पास। उनके बहन जी के बहुत आग्रह करने पर भी मैंने कहा नहीं, मुझे सुबह 5 बजे 6 बजे निकलना है। मैं बिना कुछ खाए पिए वहाँ से निकल गया, इस लालच में कि कुछ समय बच जाएगा, कहीं भी कुछ खा लूँगा। मैं बाहर आया, मुझे थोड़ी दूर में एक आधे रास्ते की बस मिल गई। मैं बस में सवार हुआ। शायद उस गांव का नाम अमरपुर या कुछ ऐसा है। वहाँ से लगा दूसरी बस मिलनी है और मेरा भाग्य देखिए, मैं लगभग 7 बजे वहाँ पहुँचा हूँगा और 11 साढ़े 11 बजे तक कुछ नहीं मिला। और उस समय वो स्थान भी ऐसा था जहाँ पानी भी नहीं उपलब्ध होता। गर्मी, भयंकर गर्मी, पसीने से लथपथ, छाया की भी कमी। और बंधु, हम लोग गर्मी में मैं भटकता रहा। जो मैं भोजन श्रवणलाल जी का छोड़कर आया था, मुझे लगा मैंने गलती की। गर्मी में इतनी देर भूखा प्यासा रहना उचित नहीं है। खैर, 11:30 बजे के बाद शायद एक ट्रक आया। मैंने कहा मुझे दरबार गांव जाना है। बोले हाँ, छोड़ दूंगा। उस समय मध्य प्रदेश में ट्रक भी ऐसे किराया लेते हैं जैसे बसें लेती हैं, रेजगारी की तरह से लेते हैं। बंधुओं, जब मैं ट्रक में बैठ के चला तो ड्राइवर ने मेरी वेशभूषा देख के कहा, आप कहाँ जाओगे दरबार में? दरबार में मार्कंडेय आश्रम है। बोला हाँ है तो, लेकिन दरबार से तो दूर है, आप दरबार मत जाइए। दरबार जाओगे तो आपको 5-6 किलोमीटर पैदल वापस आना पड़ेगा। अरे तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ? बोले नदी पार करते ही नदी के किनारे किनारे चले जाओ, वो 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा। दरबार में तो फंस जाओगे जाके। मुझे बात जच गई, लेकिन भूख प्यास से मैं एकदम व्याकुल था। और ड्राइवर को मैं क्या कहता, और मैं ये भी नहीं छोड़ सकता था अपनी भूख प्यास के कारण मैं स्थान छोड़ दूं। बंधुओं, ड्राइवर ने मुझे नदी के किनारे उतारा और उतारते समय चेतावनी दी कि देखिए, जहाँ आप जा रहे हैं वो जंगल सुरक्षित नहीं है। वहाँ भेड़िए और तेंदुए और भालू ये बड़ी संख्या में मिलते हैं। लकड़भग्गे भी बहुत मिलते हैं। इसलिए सावधान होकर जाना। आपके तो हाथ में डंडा भी नहीं है, कोई साथ नहीं। बंधुओं, में ट्रक से उतर गया और नदी की रेती में चलना था। आसपास को ठीक मार्ग नहीं था।
अगर मैं नदी में पानी पीता तो खाली पेट इस तरह पानी पीना भी ठीक नहीं था। नदी का पानी पीना उस तरह ठीक नहीं लग रहा था। बंधुओं, मेरे पैर रेती में, गर्म रेती में धंस रहे थे, जो एक तरह रेती उबल सी रही थी, तप रही थी। मैं करीब 1.5 किलोमीटर रहा होगा, पर मुझे लगा बहुत लंबा है। जैसे तैसे मैं उस टीले के पास पहुंचा, लेकिन भूख प्यास से तब भी व्याकुल था। अब मुझे लगा कि भाई ये टीले में उन्होंने बताया था कि जंगली पशु हो सकते हैं, इसलिए एकदम घुसना ठीक नहीं। मैंने उस टीले की परिक्रमा की 1 बार 2 बार, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैंने बड़े बड़े ढेले उठाकर टीले में फेंकने शुरू किए कि अगर कोई जानवर होगा तो इस खटपट से बाहर आ जाएगा। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उस झाड़ झंखाड़ वाले टीले में घुसने का प्रयास किया। मैं बड़ा सावधान होकर जा रहा था कि कहीं अंदर से कोई पशु एकदम नहीं निकल आए। मैं बड़ा सावधान होकर चारों तरफ देखता हुआ जा रहा था, तो मुझे एकदम पैर रुक गए। मुझे लगा आगे कोई छाया चल रही है। ध्यान से देखा, सचमुच छाया चल रही थी, लेकिन ये तो मनुष्य की छाया थी, पशु की छाया नहीं थी। अब मुझे लगा कि यहाँ कोई असामाजिक तत्व होगा और मैं गलत जगह आ गया। लेकिन भागने का तो कोई प्रश्न नहीं था। मैं धीरे धीरे अंदर गया। वहाँ मुझे एक साधु दिखाई दी। बिखरे बाल, बिखरी दाढ़ी, अस्त व्यस्त उनके वस्त्र। मुझे डर लगा कि ये कोई व्यक्ति यहाँ आश्रय लिए है और गलत व्यक्ति हो सकता है। लेकिन उस समय मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उनके पास जाने के। मैंने जय सीताराम कहा और उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाइए आ जाइए आइए। अभी कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैयर से आया हूँ। अच्छा बैठो। किस लिए आए हो? मैंने कहा इसलिए आया हूँ। बोले हाँ ठीक है, समझ गया। अब बंधु, मैं बड़ा आश्चर्यचकित। उन्होंने मेरे से कहा आप दूर से आए हैं, आपको भूख लगी होगी, पहले आप भोजन कर लें। अब मैं आश्चर्यचकित कि मेरी जान नहीं पहचान नहीं, ये व्यक्ति ने मेरे लिए क्यों भोजन बनाया होगा। मैं बड़ा सशंकित सा कि आखिर ऐसा क्या है। बंधुओं, उन्होंने 2 थालियों में मोटी मोटी 4-4 रोटी रखी और एक कोई देसी सब्जी, जंगल की कोई सब्जी, बड़ा सा कटोरा भरकर एक मुझे दिया, एक स्वयं लिया और बोले पहले भोजन कर लो, उसके बाद बात करेंगे। और अद्भुत बात ये कि वो भोजन भी गरम गरम ताज़ा भोजन था। मैंने भोजन किया, पूरी जानकारी ली उनसे, फ़ोटो लिए। उन्होंने अपना फ़ोटो खींचने से मना कर दिया, बोले मेरा फ़ोटो मत लीजिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप तो अकेले हैं, आपने 2 लोगों के लिए भोजन क्यों बनाया? आपको पता था मैं आने वाला हूँ? उन्होंने कहा जिसके भाग्य में जो कुछ होता है उसको वो वहीं मिलता है। आपका क्या शुभ परिचय है? बोलो परिचय में क्या है, कभी फिर मिल जाएंगे। उन्होंने ना तो ये बताया भोजन क्यों बनाया, ना उन्होंने ये बताया कि वो कौन थे। पूरी जानकारी देकर, फोटोग्राफी करवा के उन्होंने मुझे विदा कर दिया और बोले अब आप सीधे पैदल पैदल दरबार गांव चले जाओ,
वहाँ आपको कोई ना कोई और जानकारी मिलेगी। बंधुओं, ऐसी जंगल में जहाँ व्यक्ति होने की भी संभावना नहीं, इस तरह भोजन मिलना मुझे तो चमत्कार जैसा लगता है। जब मैं दरबार गांव में पहुंचा और मैंने वहाँ के लोगों से कुछ बातचीत की, तो लोगों ने कहा पहले भोजन कर लें, उसके बाद बात करेंगे। मैंने कहा भोजन मैं वहाँ करके आया हूँ। बोले वहाँ भोजन कैसे मिल गया? मैंने कहा एक बाबा रहते हैं। गांव के लोगों ने कहा आपको भ्रम हो गया, वहाँ कोई भोजन नहीं होता। कैसे होता है ये चमत्कार, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वही जाने, उसकी माया को वही जानते हैं। हम सब तो केवल देखने की भी अधिकारी कितने हैं ये भी नहीं पता। उसी शक्ति को प्रणाम। भैया मैं लघु शंका जाऊंगा।